अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। कल की वीडियो आपने देखी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ के हवाले से और जो ट्रांसलेशन आपको आती है चैप्टर में से उन इम्पोर्टेंट चैप्टर की जिनमें से आपको ट्रांसलेशन आ सकती है। तो पैराग्राफ की अगर बात करें तो पहले 10 पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। वो तो सारे करेंगे, वो कभी भी रिस्क पे नहीं जाते कि हम रिस्क ले लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम शॉर्ट था या वो सारा साल उन्होंने ज़ाया कर दिया, अब वक्त बहुत कम है, तो वो तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं 5 ऐसे पैराग्राफ बताऊंगा जिनमें से ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप पहले 10 कर सकते हैं तो लाजमी करिएगा, लेकिन उनमें से भी मैं आपको बताता हूं कि आपने पहला और दूसरा पैराग्राफ लाजमी देखना है। पहला पैराग्राफ है मेरे घर के सामने बाग है और दूसरा है ज़िंदगी के नशीबो फराज में। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो उस पर आपको नज़र आएंगे। तो उसके बाद आपने, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, पैराग्राफ नंबर 5 मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देखना है। इसके बाद जो पैराग्राफ है वो है अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, पैराग्राफ नंबर 7। ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। आप इसको ज़रूर अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने टेंसेस वगैरह की क्लास ली हुई या नरेशन की क्लास ली हुई है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके बाद जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको पैराग्राफ, वो पैराग्राफ नंबर 10 है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद आपका जो पैराग्राफ है वो है जौहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लाजमी आएंगे, आपने इनको ज़रूर देखना है। पहले तो मैंने बताया कि पहले जो 10 हैं आपने उन पर तवज्जो देनी है। उसके बाद आगे से मैं और आपको बताता हूँ उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, वरना ये 5 काफ़ी है। इंशाल्लाह इन 5 में से ज़रूर आएगा आपको और कॉन्फिडेंस के साथ आपने करके आना है। पैराग्राफ नंबर 16, 16वां पैराग्राफ, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी छोटे और आसान पैराग्राफ है ना, जो सिलेक्टर है, एग्जामिनर है, वो इनको सेलेक्ट करता है अक्सर पेपरों में। आप अगर अपने पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये बार बार रिपीट होते नज़र आएंगे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपने इनको करना है, पैराग्राफ को ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से करनी है इसकी। इंशाल्लाह आपके ये तकरीबन 8 नंबर सेव हो जाएंगे। 8 नंबर का ये ट्रांसलेशन आपको आती है इनटू इंग्लिश। अच्छे तरीके से करेंगे तो 8 में से 6 नंबर तो आप जोड़ ही लेंगे अपने पेपर के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे और आपका जो ये एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे रहेंगे। ये पैराग्राफ की बात हम कर रहे थे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेसन जिनमें से आपको ट्रांसलेशन आएगी। तो वो पहला चैप्टर है आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। ये इसमें से भी आपको ट्रांसलेशन आ सकती है। चाइनीज़ न्यू ईयर बहुत अहम है। फिर इसके बाद टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर, ये भी अहम है। इसके बाद लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, के थोड़ा थोड़ा चल के इंसान बहुत दूर जा पहुंचता है। सेलेक्टिंग द राइट करियर, जो करियर काउंसलिंग के हवाले से आपका चैप्टर है, इसमें से ट्रांसलेशन भी लेगा और वो क्वेश्चन आंसर भी लेगा। उसके बाद वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया, ये भी अहम तरीन चैप्टर है। इसमें से भी वो दोनों चीज़ें ले सकता है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, पिप वाली स्टोरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे आपको और ट्रांसलेट इनटू उर्दू भी आएगा। अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।